सनातन धर्म के लिए इसी प्रकार समर्पित रहें। मैंने आपका षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया। आज मैंने इनको थोड़ा सा चिढ़ाया, मैंने कहा मैं तुमसे नाराज बहुत हूं। इन्होंने कहा नहीं गुरु जी आप नाराज होकर तो मेरा जन्मदिन खराब होगा। मैं 74वां वर्ष मेरा पूरा हो रहा है, 75 वर्ष में प्रवेश करूंगा 14 जनवरी को। मैं शुभकामना करता हूं कि आपकी हीरक जयंती भी मैं इसी प्रकार मनाऊं और यही कहकर ओम तत्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमचरत पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतकम शृणुयाम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम अदीनाश्याम शरदशतम भूयश्च शरदशतात्। अंत में यह कहकर मैं अपना वक्तव्य विराम की ओर ले जाऊं। ऋतंभरा में भगिनी सुशीला श्री राम पादांबुज लब्ध निष्ठा चित्ते दधत् भारत संस्कृतिम सा जीव्यात् प्रसन्ना सरदाम शतम वै जीव्यात् प्रसन्ना सरदाम शतम वै। जय श्री राम। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सभी संतों को मंगलाशासन, सभी राजनेताओं को आशीर्वाद और ऋतंभरा जी को बहुत बहुत शुभकामना। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। पूज्य दीदी माँ पूज्य संत श्री का अभिनंदन कर रही हैं। अपनी भावनाओं के पुष्प और कृतज्ञता के साथ आप सब अपनी भावनाओं को अपनी तालियों के माध्यम से उनके चरणों तक पहुंचा सकते हैं। पूज्य संतों का सम्मान हमारी परंपरा रही है। और उसी परंपरा के अनुसार उनका अभिनंदन। और अब मैं पूज्य दीदी माँ से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का भी स्वागत और अभिनंदन करें। आप सब तालियों के प्रणाम से पूज्य संत श्री को विदा दे दें। पूज्य महाराज श्री को अति आवश्यक कार्यों से प्रस्थान करना है। अभी हमारे श्रद्धेय राजनाथ जी हमारे बड़े भाई पूछ रहे थे पूज्य महाराज श्री को इतना विद्या वैदुष्य कैसे है। तो ये एक जन्म के नहीं, सैकड़ों जन्म की ऋषि परंपरा के साक्षात विग्रह। न जाने कितने जन्मों से हमारी विद्या साधना, ज्ञान साधना, हमारे सनातन धर्म का ऐसे ही ये नव नव अवतरण लेते रहे, तब ऐसे महापुरुषों का जन्म इस धराधाम पर होता है। ऐसे पूज्य महाराज श्री अभी प्रस्थान कर रहे हैं। और जैसा कह रही थी हमारी दीदी, हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी, वो हम सबके भी रक्षक हैं, पालक हैं, वो वात्सल्य के भी अभिभावक हैं। और उनका त्यागमय तेजस्वी जीवन और उनके लिए अभिनंदन के। मैं बाबा से ये अनुरोध करूंगा, यहाँ अभिनंदन किया जाए तो केवल हमारे पूज्य संत महात्माओं का ही अभिनंदन किया जाए, हम सभी के अभिनंदन की कोई आवश्यकता नहीं है। यही आपकी विनम्रता है, तो हम बिना वाचन किए ही तो सब दीदी को ही समर्पित कर रहे हैं। तो लो ये स्वीकार कर लो आप स्मृति के रूप में। इनके जीवन में जो विनय है
वीरता है और आप हमारे राष्ट्र के गौरव और हम सब के आप हृदय स्थान पर है। आपका एक बार जोरदार अभिनंदन है आपकी विनम्रता के लिए, वीरता के लिए, शौर्य पराक्रम और एक बहुत शुचितापूर्ण जीवन के लिए बहुत बहुत प्रणाम। और अब हम पूज्य दीदी माँ से अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से वात्सल्य ग्राम में आज के इस पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत और अभिनंदन करें। एक संत दूसरे संत का अभिनंदन कर रहा है। जरा आपकी जोरदार तालियां हो हमारे योगी आदित्यनाथ। राजा जी कह रहे हैं आप लोग आपस में कर सकते हैं, एक ही कुणबा खानदान है हमारा, एक ही कुटुंब है। तो परम पूज्य सदगुरुदेव युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज प्रशस्ति प्रीति उन्हें दे रहे हैं। गुरुदेव शॉल अर्पित कर रहे हैं। तो इस बार जरा जोरदार करते भी हो जाए आप सबकी साझेदारी इस पूरे अभिनंदन में। आपका जोश जुनून ठंडा नहीं होना चाहिए, आज ये उत्सव है। तो जोरदार अभिनंदन सब महापुरुषों का जो यहाँ पर कृपा पूर्वक पधारे हैं और अपने आशीषों से भी सब अनुग्रहित उपकृत हमें कर रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा आज जिनका षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया जा रहा है और आज ही जिनका अवतरण दिवस है जो वात्सल्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ऐसी हमारी पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी से अब हम अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर समस्त अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी अमृतवाणी से हमें कृतार्थ करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ पूज्य दीदी माँ सभी का स्वागत करेंगी अपने उद्बोधन के माध्यम से। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आज वात्सल्य का आंगन बहुत धन्य है क्योंकि महाराज श्री यहाँ विराजमान हैं, इसलिए करतल ध्वनि करके गुरुदेव को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब बच्चों से बूढ़ों से सबसे प्यार करती है, हमें पता है। और इनको कोई धोखा दे सकता है तो प्रेम करके। एक जगह सिजई में थे तो वो 200 रुपया कुछ किसी को मिलते थे, एक को नहीं मिल रहे। वो आके शिकायत की तो जाने जिन्हों कहा 2 लाख दे दूं, कोई लेना देना नहीं, परिचय नहीं। मैंने कहा 2 लाख दे दो लेकिन यहाँ जमा कर दो, हर महीने ले जाया कर। नहीं, घर वाले ही ले लेंगे बूढ़े से। अर्थात इनके हृदय में प्रेम और उदारता इतनी है। अधिक क्या कहें, ये आज हमारे मेहमान आए हैं, हमने तो पूज्य रामदेव जी करोड़ों जो देते हैं उनको भी हमने 100 रुपया दिया है। नहीं, उनको हमने ज्यादा दिया। हाँ, और हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह पहले के कई कार्यक्रमों में आए, जैसे ऋतंभरा ने बताया, हमें याद है। हमें विश्वास था और कोई आए ना आए तो राजनाथ सिंह जरूर आएंगे। और कभी निरंजन ज्योति जी के यहाँ होता है तो एक बार उसी समय कार्यक्रम चल रहा था, संयोग से इन्होंने समझा हर बार पूरे दिन रहते, पूरे दिन थे नहीं, कार्यक्रम चल रहा था। तो कोई पूछे कब आएंगे, मैंने कहा जिस दिन निरंजन ज्योति कहेंगे। फिर किस दिन आएंगे, जिस यही को। तो अचानक भ्रम हो गया लोगों को, निरंजन ज्योति तो बताया नहीं कि जब पकड़ी गई थी तब साथ देने वाली निरंजन ज्योति, ठीक है। और ये इनके गुरुदेव के समय से भी हमारा परस्पर बड़ा संबंध है। और इनके गुरुदेव ने राम सखा परिषद चलाया, बड़े अच्छे और ब्रह्मज्ञानी वेदांत के विचारक संत थे। ऐसी हम परंपराएं हमारी लंबी हैं। तो मैं चाहता हूं कि अधिक समय मैं ना लूं, आगे के लिए जन जागरण साध्वी ऋतंभरा के ऊपर सौंप। संगठन तो साथ देता ही है, किस बात का जागरण, मंदिर का अब नहीं, अब वो कोर्ट से चल रहा है और भी काम हो गए हैं।
जन जागरण इसलिए मनुष्य की बुद्धि में कोई तलवार के बल पर धर्म बदलता है, कोई किसी के बल से बदलता है। हमारी सोच क्या है? विचार के आधार पर समाज को जागृत करें, विचार करें, मिलजुल कर रहना सीखें, भाईचारा बढ़ाएं। इसके लिए अभी जागरण की जरूरत है। अब वो फायरी की तो जरूरत नहीं है। और इनके साथ विमान उड़ने का भी समय, अधिक समय नहीं लेना, तो मैं अपने हाथ से इनको भी देना चाहूंगा एक छोटा सा। और जन्मदिन हमारी शिष्या का है तो हमें भी कुछ तो देना चाहिए। गुरुदेव बैठे बैठे ही आगे दक्षिणा मिल गई। ये आपके लिए है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज के आनंद मुझे सुबह सुबह मिल गया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनाम धन्य योगी जी, जिन्होंने निश्चय किया है वंदनियों का वंदन और दंडनियों का को दंड मिलना चाहिए, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आह्वान करती हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा साध्वी को तो दिए ही नहीं, तो हमने साध्वी को भी 101 दिए थे। प्रणाम गुरुदेव। आप